जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, शारदीय नवरात्र में आने वाली नवमी तिथि को महानवमी कहा जाता है। नवमी नवरात्र का 9वां दिन और दुर्गा पूजा का चौथा दिन होता है। हिंदू धर्म में महानवमी का दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन हवन करने का काफ़ी महत्व है और नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी को कई लोग हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण भी कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस बार शारदीय नवरात्र 26 सितंबर को शुरू हुए और अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर दुर्गा अष्टमी या महानवमी किस दिन मनाई जाएगी। इन तिथियों को जानने के लिए लोगों में काफ़ी उत्सुकता रहती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि आखिर महानवमी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, आपको नवमी का हवन किस दिन करना है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि नवरात्रि व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए। साथ ही विजयादशमी यानी दशहरा किस दिन मनाया जाएगा, इसकी भी जानकारी दूंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इन दिनों शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और नवरात्र की नौमी तिथि का तो विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन बहुत लोग घरों में नवमी का हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। आपको बता दें कि इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप को 9 दुर्गाओं में सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की और सिद्धिदात्री की पूजा के बाद अगले दिन दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, महानवमी के दिन नवमी के हवन का विशेष महत्व है। ये हवन नवमी पूजा के बाद किया जाता है। नवमी हवन को चंडी होम भी कहा जाता है। माँ दुर्गा के भक्त नवमी हवन आयोजित कर देवी शक्ति से बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि नवमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आपको बता दें कि नवमी तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2022 की शाम को 4:37 पर हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 4 अक्टूबर 2022 की दोपहर को 2:20 पर होगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार महानवमी का पर्व 4 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। और बात करें इस दिन के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:08 से लेकर दोपहर 2:55 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 5:52 से लेकर शाम 6:16 तक रहेगा और संध्या काल मुहूर्त शाम 6:04 से लेकर शाम 7:17 तक रहेगा और अमृत काल मुहूर्त शाम 4:52 से लेकर शाम 6:22 तक रहेगा और इस दिन पूरा दिन रवि योग रहेगा। इसके अलावा इस दिन राहु काल दोपहर 3:07 से लेकर शाम 4:35 तक रहेगा। दोस्तों, आप राहु काल के दौरान पूजा से संबंधित कोई भी कार्य न करें। इस दौरान आप हवन और कन्या पूजन का आयोजन भी ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, माना जाता है कि नवरात्रि के समय कन्या पूजन करने के बाद ही नवरात्रि के व्रत का फल पूरा मिलता है। बहुत से लोग अष्टमी तिथि को ही कन्या पूजन कर लेते हैं, वहीं कई लोग नवमी को भी कन्या भोज का आयोजन करते हैं। इसे कंजक पूजन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप अष्टमी या नवमी किसी दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं। आप नवमी के दिन भी 9 कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन कन्याओं का पूजन करने से देवी माँ की विशेष कृपा बरसती है। आप 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करें
तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन आप कन्याओं को भोजन में हलवा, पूड़ी, चना, खीर आदि खिलाएं और उन्हें कुछ न कुछ भेंट देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही उन्हें विदा करें। और कन्याओं के साथ एक बालक का होना भी जरूरी है, क्योंकि उन्हें बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है। माँ के साथ भैरव की पूजा भी आवश्यक मानी गई है। चलिए अब बात करते हैं नवरात्रि व्रत के पारण के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि व्रत का पारण हमेशा अपने कुल परंपरा के हिसाब से करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ अष्टमी को, नवमी को या दशमी जिस भी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है, तो आप उस तिथि में व्रत का पारण कर सकते हैं। वैसे जो लोग नवरात्र के 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं, तो वह लोग 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 के बाद हवन और कन्या पूजन कराने के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, या वे चाहें तो 5 अक्टूबर की सुबह भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो लोग पहला और आखिरी दिन का यानी उतरती चढ़ती का व्रत रख रहे हैं, तो वह लोग 4 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद हवन और कन्या पूजन के बाद भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आखिर विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व इस साल कब मनाया जाएगा। दोस्तों, इस साल दशमी तिथि की शुरुआत 4 अक्टूबर 2022 की दोपहर को 2:20 पर हो रही है और दशमी तिथि की समाप्ति 5 अक्टूबर 2022 की दोपहर को 12 बजे हो जाएगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व 5 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन ही रावण दहन किया जाएगा। दोस्तों, दशहरे के दिन अपराजिता पूजा का विधान है। अपराजिता पूजा अपराह्न के समय की जाती है। इसके अलावा दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आप चाहें तो दशहरे के दिन प्रातःकाल नीलकंठ महादेव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और बेलपत्र चढ़ाकर विधिवत पूजा करें। साथ ही दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा का भी विधान है। आप एक तांबे के लोटे में जल लेकर शमी वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और 3 बार परिक्रमा करें। दोस्तों, जब श्री राम रावण से युद्ध करने गए थे, तो उससे पहले उन्होंने भी शमी वृक्ष की पूजा की थी। शमी की पूजा करने से आरोग्य व धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दशहरे के दिन क्षत्रिय लोग अस्त्र, शस्त्र आदि की भी पूजा करते हैं, या व्यापारी लोग अपने लेजर व बही खातों का भी पूजन करते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।